6 अप्रैल 2025 राम जन्माष्टमी नवमी की आप सभी भक्तों की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस दिन चैत मास नवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसमें हम राम जन्माष्टमी मनाते हैं और माँ दुर्गा की भी पूजा करते हैं। इसलिए ये त्यौहार हम सभी भक्तों, हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आप सभी से भगवान श्री राम के बारे में कुछ बातें शेयर करने वाले हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जय श्री राम, जय श्री राम। जहाँ किसी व्यक्ति के लिए अपने परिवार, अपने गांव, नगर, अपने प्रदेश, देश में किसी एक विशिष्ट गुण से पहचान बनाना कठिन है, वहीं रघुवीर राम ने अपनी अनेक गुणताओं से सबका मन जीत लिया। यही तो अलौकिकता है। इसलिए तो वह लोकाभिराम है। उनका ज्ञान विवाद के लिए नहीं, धनमद के लिए नहीं तथा शक्ति पर पीड़न के लिए नहीं, बल्कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए है। वही तो श्री राम हैं, जिन्होंने अपने लिए नहीं, अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर 14 वर्ष का वनवास अपने पिताजी की आज्ञा पर चल दिए। वही तो श्री राम है। हर एक मनुष्य की इच्छा मुक्ति की होती है, लेकिन क्या वह अपने बंधनों को छोड़ना चाहता है? मुक्ति का मार्ग हृदय से होकर जाता है। हम बाहर की दुनिया में जागरूक हैं और भीतर अंधकार पसरा जाता है। इस अंधकार को हटाना ही मुक्ति है। राम का मनुष्य होने से ही उनके चरित्र की इतनी महिमा है। समूचे राम कथा में मनुष्य अपने कर्म, गुण और विचार के कारण देवत्व की उपमा धारण करते हैं। राम कथा के इसी मंगल गान में मनुष्य की मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य धारण करके मनुष्य की जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी सुख और दुख हैं, वो सारे अनुभव किए हैं। और उस रामायण की कथा सुनकर हमें अपने अंदर अपने मुक्ति की भावना, अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त दिखाई पड़ता है। श्री राम एक ऐसे पुरुष के प्रतीक हैं जो संसार के लिए भवसागर पार करने का नाम है। राम मनुष्य हैं, इसलिए वह मनुष्य की भांति दुख भोगते हैं। समूचा समाज उनके दुख से द्रवित होता है। अयोध्या वही है, लेकिन जब राम उस नगर को छोड़ते हैं तो लोग सड़क पर आ जाते हैं, राम के साथ चल देते हैं। यह भारतीय सभ्यता का पहला असहयोग है, जिसमें उनका नारा होता है, मैं नहीं जाऊं बिन राम, मैं नहीं जाऊं बिन राम। राम कथा में एक दृष्टांत है कि हनुमान जब माता सीता का पता लगाकर आने पर श्री राम उपकार की बात कहते हैं। पुनः वह अपने को संभालते हैं और कहते हैं, तुमने जो यह उपकार किया है वह मेरे ही शरीर में जीर्ण हो जाए, यानी पच जाए। आखिर उपकार को कोई प्रति उपकार कैसे हो सकता है? यह मानवीय जीवन की मुक्ति का मंगल गान है। बन जा रहे हैं, लेकिन माता कैकेयी के लिए दुखी हैं। भरत की चिंता है उनको। राज छूट गया, इसका क्षोभ नहीं है। बन जाना, इसका दुख नहीं है। यह मुक्त मानव की पहचान है। अपनी प्रजा, माता पिता, भाई बंधु को छोड़कर तथा निर्वासित जीवन बिताने के
लिए राम का चित्त व्याकुल है, लेकिन उनमें इसे लेकर कोई क्षोभ नहीं है। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिनमें अपनों के प्रति मनुष्य के भांति बहुत ही दुख है, लेकिन उस भौतिक सुख वो राज के लिए तनिक भी मन में क्षोभ नहीं है। वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। रावण संग युद्ध के दौरान लक्ष्मण को इंद्रजीत का बाण लगता है, जिसमें वह मूर्छित हो जाते हैं। वहां राम कहते हैं कि अयोध्या जाकर मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। जिस प्रकार लक्ष्मण ने वनगमन में मेरा अनुसरण किया, अब मृत्यु में मैं उसका अनुगमन करूंगा। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। आदर्श मानव की परिभाषा में राम समूची मनुष्यता को सनातन पाठ सिखाने के लिए आते हैं। वह विभिन्न कालों में विभिन्न माध्यम से आते हैं, कभी शौर्य की गाथाओं के माध्यम से और कभी चेतना के जागरण के माध्यम से वह मातृभूमि पर आते हैं। वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिन्होंने अपने भाई, अपने माता पिता के वचन के लिए अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। वाल्मीकि जी की रामायण में कहते हैं, अपने रामायण में वाल्मीकि जी कहते हैं कि यह काव्य एक मनुष्य की कथा है। इसके स्वर में मानव के सुख दुख का आरोह और अवरोह है। इसमें मंगल गान है, जिसके माध्यम से मानव मनुष्यता का संधान करता है। राम वह मानव हैं जिनके दुर्लभ गुण देवी में भी नहीं मिल सकते हैं, देवों में भी नहीं मिल सकते। देवता भी जिनके समक्ष भयभीत प्रतीत होते हैं। इंद्र फूल बरसाने का काम करते हैं, तो अन्य सहयोग में स्वयं को उपयोगिता सिद्ध करते हैं। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम सभी सनातनियों के लिए हमारे रोल मॉडल हीरो ही श्री राम है। जय श्री राम, जय श्री राम।